हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास डीयू में सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंप्लीट सीरीज की। ठीक है, तो काफ़ी टाइम से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पिछले साल भी कई बच्चों ने बोला था कि भैया ये वाली सीरीज स्टार्ट कर दो। तो अब हम इस सीरीज को ले आए हैं और जल्द ही हम इस सीरीज को खत्म भी कर देंगे क्योंकि काफ़ी छोटी सीरीज है ये। ठीक है, यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर लेसन को एक सिंगल वीडियो में ही निपटा दिया जाए। यानी कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 8 लेसन है, तो 10 के आसपास आप वीडियो मान सकते हो इस सीरीज के ऊपर आएंगी। ठीक है, और आपको हर एक वीडियो हर एक टॉपिक कंसेप्ट वाइज और सीरीज वाइज ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बच्चे सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम में है या फिर बीए ऑनर्स में है। तो देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो मैंने सीरीज क्या बताई, रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में टोटल मिला के हमारे पास 4 लेसन्स होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लेसन नंबर 1 है वो क्या है, स्टार्टिंग अ रिसर्च पेपर। यूनिट नंबर 1 भी यही है और लेसन नंबर 1 भी यही है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि इस कंप्लीट चैप्टर में, इस कंप्लीट यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, तो वो देखते हैं। तो फॉर द फर्स्ट हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिसर्च एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। हम सब यहाँ पे एक वर्ड की बात कर रहे हैं, रिसर्च की। तो अगर हम रिसर्च वर्ड को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम सब जानते हैं हम अलग अलग फेजेस में अपने लाइफ में रिसर्च करते रहे हैं। ठीक है, हम सब लोग जब हम अडल्ट होते हैं, बच्चों ने तो ज़्यादातर नहीं करते। ठीक है, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, खोजबीन करना। जब आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हो, उसके बारे में रिसर्च करते हो, उसके बारे में वो भी डाटा इकट्ठा करते हो, वो सब किसके अंदर आता है, रिसर्च के अंदर ही आता है। यानी कि जब भी हमें कोई भी चीज़ समझनी होती है, ठीक है, कोई भी चीज करनी होती है, बहुत से लोग बिजनेस को लेकर रिसर्च करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग फिलोसफी को लेकर रिसर्च करते हैं। अलग अलग चीजों को लेकर हम जो है स्टडी करते रहते हैं और वो किसका पार्ट बनता है, रिसर्च का पार्ट बनता है। लेकिन ध्यान रखना, रिसर्च में हम सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लेके चलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक चीज के बारे में रिसर्च करनी है तो मैं सिर्फ उस चीज के लिए डाटा इकट्ठे करूंगा। ठीक है, या फिर मैगजीन्स वगैरह पढ़ सकता हूं, कोई भी थ्योरी किसी अच्छे पर्सन ने दे रखी है उसको स्टडी कर सकता हूं। तो हम लोग जो है ना रिसर्च हमेशा मिक्सअप होकर नहीं करते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करते हैं एक बार में। ताकि हम जो है वो रिसर्च से भटके नहीं, सिर्फ हमारा फोकस जो है उस पर्टिकुलर चीज पे ही रहना चाहिए। क्योंकि रिसर्च वर्ड का मतलब भी क्या होता है, री का मतलब क्या होता है, कोई चीज बार बार करना, और सर्च यानी कि उसे फिगर आउट करना, उसे ढूंढना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। और हम जो है वो अलग अलग चीजों को लेकर रिसर्च करते रहते हैं। कई बार हम अपनी जॉब्स को लेकर रिसर्च करते हैं, कई बार हम अपने आप को अपस्किल करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो अलग अलग चीजों को लेके हम जो है वो डेली लाइफ में रिसर्च करते हैं। और यही नहीं, जो फिलोसफर्स हैं भाई वो तो एक ही टॉपिक पे पता नहीं कितने कितने सालों तक रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, ताकि और ज्यादा डीपली उस चीज को समझ पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पहला काम कि रिसर्च वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक तो हमें ये समझना था कि बेसिक्स क्या होता है रिसर्च का, दूसरा डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, टोटल मिला के हमें ना अलग टाइप के रिसर्च पढ़ने पड़ेंगे। 10 टाइप की रिसर्च मैंने यहाँ पे लिखे जो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या आता है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अंतर क्या होता है। ठीक है, वो हमें समझना होगा। तो ये दो हमारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। ठीक है, और इतना ही कंटेंट है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर। हम इन सबको स्टडी कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब समझते हैं रिसर्च वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रिसर्च देख रहे हैं। तो रिसर्च इज अ वेरी कॉमन टर्म विच मींस सर्चिंग ऑफ न्यू नॉलेज। तो बिल्कुल सही बात है, रिसर्च जो है ना हम बहुत कॉमन लाइफ टर्म में यूज करते हैं, जहां पे हम बात क्या करते हैं कि हमें नई नॉलेज चाहिए। ठीक है, हम किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, जब नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में फिगर आउट करते हैं, वो सब क्या होता है, रिसर्च का पार्ट ही बनता है। इट इज अप्लाइड इन ऑल
प्रोफेशंस, हर प्रोफेशन में हम रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज में, हर प्रोफेशन में, ठीक है, स्टडी की कोई लिमिट नहीं है। हम जितना मर्जी चाहें अपने आप को समझ सकते हैं और उस चीज को सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हर एक प्रोफेशन में रिसर्च जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेन फोकस ऑफ रिसर्च इज टू बी फाइंड बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो मेन फोकस क्या होता है रिसर्च का कि हम बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाल पाए फॉर अ प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमैटिक वे, प्रॉपर तरीके से। क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या होता है कि हम जिस भी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसे अच्छे से समझ पाएं, अच्छे से जान पाएं, ठीक है। और यही नहीं, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें आ रही है उस प्रोफेशन के अंदर, हम उसका सॉल्यूशन भी वहां पे फाइंड आउट कर पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। लेकिन हाँ, रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक वे से होती है, जहां पे हम लास्ट में बात भी करेंगे कि गुड रिसर्च का मतलब क्या होता है, उसमें बताऊंगा आपको मैं कि सिस्टमैटिक वे का मतलब ही क्या होता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से रिसर्च की जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कभी आपने किसी एक चीज के बारे में रिसर्च कर ली, ठीक है, फिर तो वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर हमें डीप नॉलेज चाहिए तो हमें और ज्यादा उस चीज के बारे में समझना होता है, रिसर्च करनी होती है। तो वही चीज यहाँ पे है, सिस्टमैटिक वे से रिसर्च किया जाता है, यानी कि स्टेप वाइज रिसर्च होता है। यानी कि पहले हम किसी भी चीज के, अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, मान लो मुझे कुछ भी सीखना है, मुझे फाइनेंस की नॉलेज ही चाहिए, तो पहले मैं उसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा अपने माइंड में, ठीक है, कि बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। फिर धीरे धीरे हम जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, एडवांस नॉलेज लेते हैं। और यही नहीं, जो रिसर्च है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यूनिक खत्म हो गई, क्योंकि दुनिया में किसी भी प्रोफेशन को लेके, किसी भी चीज को लेके नई नई चीजें आती रहती हैं। तो अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो होगा क्या, हम आउटडेटेड हो जाएंगे। यानी कि हमें हर एक टॉपिक पे अपनी रिसर्च लगातार करते रहनी होती है अगर हमें अपने आप को अपडेट रखना हो तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो रिसर्च हमेशा सिस्टमैटिक वे से होती है। इट डिपेंड्स ऑन द सेक्टर, और जो रिसर्च है वो सेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि मैं किस सेक्टर के अंदर रिसर्च कर रहा हूँ, वेयर द रिसर्च वर्क इज टू बी डन। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस मे बी डन इन डिफरेंट सेक्टर। आपको अलग अलग तरह के रिसर्चेस मिल भी जाएंगे अलग अलग सेक्टर को लेके, जो पास्ट में बहुत से लोगों ने किए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई रिसर्च की कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद क्या आता है, रिसर्च इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है वेयर बाय एनी फैक्ट्स आर रिपीटेडली, केयरफुली एंड सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेटेड। जहां पे हम कोई भी जो फैक्ट आया है उस रिसर्च के थ्रू उसको रिपीटेडली, केयरफुली, सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं बाय द रिसर्चर टू नो द ट्रुथ, ताकि वो ट्रुथ को समझ पाए कि भाई रिसर्चेस हुई तो है, लेकिन पास्ट में ही बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है, जिनको लोगों ने गलत भी प्रूफ किया, क्योंकि उनके फैक्ट्स क्या निकले, गलत निकले, ठीक है। ऐसे ही हम जो हैं, जो भी रिसर्चेस पास्ट में हुई भी हैं, कई बार हम दोबारा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि जो फैक्ट्स आए हैं, ठीक है, वो थ्योरीज दी गई हैं, वो आइडियोलॉजीज जो आई हैं दुनिया में, वो सही भी है या नहीं है। तो वही उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। द डेफिनेट सेट ऑफ मेथड्स। अब ध्यान रखना, हमें डेफिनेट सेट ऑफ मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, आर फॉलो टू गेट एक्यूरेट, ट्रू एंड रिलायबल आउटकम्स ऑफ एनी रिसर्च। यानी कि अगर हम प्रॉपर तरीके से हर एक मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हर एक स्टेप को, हर एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, तो हम कभी भी एक्यूरेट, ट्रू और रिलायबल रिसर्च नहीं बना पाएंगे। यानी कि अगर हमें एक्यूरेट, ट्रू और रिलायबल रिसर्च चाहिए तो हमें प्रॉपर स्टेप और सिस्टमैटिक वे से ही रिसर्च करना होगा। तो ये सारा हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि रिसर्च असली में किस तरीके से काम करता है, रिसर्च होता क्या है, रिसर्च में हम करते क्या हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पे समझा। और उम्मीद है आपको रिसर्च वर्ड जो है वो क्लियर हो गया होगा, है ना। हम अलग अलग चीजों को रिसर्च, अलग चीजों के ऊपर रिसर्च हमेशा करते रहते हैं अगर हमें उस चीज के बारे में सीखना है। तो किसी को फाइनेंस के बारे में सीखना है, वो फाइनेंस के बारे में रिसर्च करते हैं, किसी को बिजनेस के बारे में सीखना है, वो बिजनेस के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं जहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं। और एक तरह से पढ़ाई भी क्या एक तरह से रिसर्च ही है, क्योंकि हम उस चीज के बारे में और ज्यादा नॉलेज गैदर कर रहे हैं, और ज्यादा डीप जा रहे हैं उस टॉपिक के अंदर और सब्जेक्ट के अंदर। अब क्या आता है, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। यानी कि क्या पर्पस रहता है रिसर्च करने का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च करने के। तो बिल्कुल सही बात है, तो ऑब्जेक्टिव और पर्पस समझते हैं रिसर्च का। देखो एक चीज समझना, ऑब्जेक्टिव और पर्पस जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक प्लेस चाहिए, मैं उसके बारे में रिसर्च करूंगा। फॉर एग्जांपल कि भाई मैं किसी जगह रहता हूं लेकिन मुझे अपने लिए एक और जगह चाहिए, एक और प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, क्या प्रॉपर्टी चाहिए। ऑब्जेक्टिव हो सकता 3 बंदे हों या फिर 4 बंदे हों, 10 बंदे हों, सबका ऑब्जेक्टिव सेम हो कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन पर्पस डिफर कर सकते हैं। अब किसी को हो सकता प्रॉपर्टी चाहिए हो किस चीज के लिए, भाई खुद रहने के लिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए रेंट पे लगाने के लिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए बिजनेस खोलने के लिए। तो पर्पस डिफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भले ही सेम हो लेकिन पर्पस लोगों के डिफर करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमें ऑब्जेक्टिव और पर्पस पता होना चाहिए अपने रिसर्च का, कि हम रिसर्च किस चीज के ऊपर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है उसके ऊपर रिसर्च करना। जैसे कि बिजनेस के बारे में जब लोग रिसर्च कब करते हैं, जब उन्हें बिजनेस करना होता है, ठीक है। यानी कि लोग किसी भी प्रोफेशन, किसी भी सेक्टर के बारे में रिसर्च जब करते हैं जब उन्हें उस चीज के बारे में सीखना होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी चीजें हैं रिसर्च करने के लिए, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना हमारा पर्पस क्या है उस रिसर्च के पीछे। जैसे हम जनरली बोलते भी हैं कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हम खुद से ये पूछना चाहिए कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उस काम का पर्पस क्या है हमारे जिंदगी में, तब जाके ना हमें क्लैरिटी मिलती है इस चीज की कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे है। पहला क्या आता है, टू गेन फेमिलियरिटी विद न्यू इंसाइट इनटू अ फेनोमेनन, यानी कि जब हम किसी भी नई चीज के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तब हम जो है ना रिसर्च करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे को फाइनेंस के बारे में सीखना है या फिर किसी को भी फाइनेंस के बारे में सीखना है, और मैं फाइनेंस की बात इसलिए करता हूं क्योंकि फाइनेंस जो है ना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेरा मानना है कि सबको फाइनेंस के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर लेनी चाहिए ताकि वो पैसे को समझ पाए, पैसा किस तरीके से काम करता है वो समझ पाए, क्योंकि पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ का। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो भाई फाइनेंस के बारे में सीखना है तो भाई वो उस तरफ जा सकते हैं, वहां पे क्यूई पैरी की रिसर्च पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं अलग अलग जो अलग अलग ऑथर्स ने लिखी हुई है, पॉडकास्ट वगैरह देख सकते हैं, दुनिया भर के तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन, यानी कि हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। भाई अगर क्योंकि रिसर्च सिर्फ टॉपिक्स पे नहीं होती ना, हम किसी के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं कि वो पर्सन कैसा है, ठीक है। बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों के ऊपर स्टडी की है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो रिसर्च सिर्फ जो है ना वो टॉपिक पे नहीं होती, इंडिविजुअल्स पे भी होती है, ग्रुप पे भी कर सकते हैं किसी, और किसी सिचुएशन के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज। तीसरा क्या आता है, टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स। हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि वो चीज जो है वो कितनी बार हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसके होने की। कई बार कोई घटना जो है वो बार बार होती है तो हम रिसर्च करते हैं क्यों वो घटना बार बार हो रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे करते हैं, तो डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी बोलते हैं इसे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, टू एग्जामिन द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। अब हो सकता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें नहीं पता उस जो चीज इंडिपेंडेंट है उसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब उस चीज के होने की वजह से हमारे लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे रिसर्च पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके लिए हम अलग अलग हाइपोथेसिस, अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं रिसर्च के अंदर। क्योंकि हम चाहे किसी भी सर्कमस्टांसेस में हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी प्रोफेशन में हो, किसी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, अलग अलग काम कर रहे हो, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में रहती हैं, कुछ चीजें हमेशा हमारे कंट्रोल से बाहर रहेंगी। जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर रहेंगी उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब हम देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, टू एग्जामिन द हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस समझते हैं ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज, इसको यही बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज। चलो फिर अब आगे देखते हैं। तो अब हमें समझना क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के कितने कितने प्रकार होते हैं और क्या क्या होता है उनमें, वो स्टडी करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब नाम से पता लग रहा है एक्सप्लोरेटरी, यानी कि जहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं किसी भी एक चीज़ के बारे में जरूर, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस चीज़ के बारे में क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक रिसर्च के बारे में बात करें जहाँ पे हम हर एस्पेक्ट देखते हैं उस चीज़ के बारे में।
हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बिजनेस भी बहुत सारे टाइप के हैं, और अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में समझना है तो हम उसके बारे में क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पे किस किस तरह चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कैसे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, कैसे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट होती है। हजार तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती हैं। उसको पता क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का सिंपल सा मतलब ये होता है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे जब हम प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि किसी बिजनेस में, किसी टॉपिक में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उस बेसिक चीज़ की रिसर्च के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वर्ड ध्यान रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, आपको बेसिक डिफरेंस बनाना है दोनों के बीच में। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या हुआ, जब हम बेसिक लेवल पे हर एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको तुम क्या बोल देते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस रिसर्च के बारे में बात करूं तो हम सबसे पहले अपना मार्केट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट है क्या, क्योंकि एक बिजनेस, एक पर्सन पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता। यानी कि मार्केट क्या, कि मेरे टारगेटेड कस्टमर्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक सेल करने की या फिर फास्ट फूड सेल करने की, तो उसमें देखेंगे भाई हमारे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि सब लोग एक तरह की चीज़ें कंज्यूम नहीं करते। कई बार एज गैप भी होता है कि यंग पर्सन जो हैं वो ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे हैं उन्हें पेरेंट्स जनरली अवॉइड करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए, या फिर जो बूढ़े लोग हैं वो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जनरली नहीं पीते हैं क्योंकि सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन जो यंग पीपल्स हैं वो इन चीज़ों में जल्दी आते हैं। यानी कि टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं, उस चीज़ से रिलेटेड जिस भी चीज़ के बारे में बिजनेस रिसर्च कर रहे हैं वही बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, कुछ अडल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और कुछ जो हैं वो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन क्या यूज़ कर रहा है और कौन है हमारे टारगेटेड कस्टमर्स। यही नहीं, इसमें हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। वो क्या पढ़ा था, अगर आप लोग पढ़ोगे नोट्स वगैरह में या फिर थ्योरी में या फिर बुक की PDF में, तो आपको मिलेगा कि अगर मान लो किसी एक पर्सन को टीवी सेल करना है तो उसे देखना पड़ेगा ना कि भाई हमारे जो टारगेटेड कस्टमर है कौन कौन से हैं, यानी कि कौन से पर्सन ऐसे हैं जो टेलीविजन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं तो कौन से ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेचते हैं। और साथ साथ मोबाइल फ़ोन बेचने के साथ ये भी देखना है कि मोबाइल फ़ोन के साथ साथ कौन सी अलग अलग एसेसरीज हैं जो लोग बाई करते हैं, या फिर टीवी के साथ साथ कौन सी चीज़ें हैं जो लोग बाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई उसे माउंट करना है या नहीं करना, इंटरनेट होना चाहिए, टीवी प्रोग्राम्स किस किस तरह के होने चाहिए, हजार तरह की चीज़ें होती हैं। सेम ऐसी जब हम फ़ोन की बात करते हैं तो फ़ोन में भी अलग तरह के एसेसरीज आती हैं, ईयरबड्स आते हैं, हेडफोन आते हैं, चार्जर आता है, ठीक है, कवर आता है, अलग तरह की चीज़ें हैं। तो हर चीज़ों की जो है ना वो क्या होती है, प्रॉपर तरीके से रिसर्च होती है और मार्केटिंग होती है। तो वही चीज़ किसके अंदर आती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। यानी कि बिजनेस में हर चीज़ किस तरीके से परफॉर्म करनी है, हर चीज़ का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, वो सब की बात हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे तो हम ऊपर ऊपर से स्टडी करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कि किस किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हमें कवर करते हुए चलना है। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में थोड़ा डीप में जाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं हमारे बिजनेसेस के। इसके बाद तीसरा क्या आता है, अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई हमने जो भी रिसर्च किया उसे हम किस तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कैसे मार्केटिंग करना, क्योंकि मार्केटिंग करना भी कोई एक सिलेक्ट थोड़ा है, बहुत से तरीके हैं मार्केटिंग करने के। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है, जैसे पहले के लोग तो जो है वो न्यूज़पेपर में मार्केटिंग करते थे, न्यूज़पेपर में एड्स लगवा दिए या फिर टेलीविजन पे एड्स चलवा दिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, इनका करेज कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अब न्यूज़पेपर इतना रीड नहीं करते, लोग टेलीविजन इतना नहीं देखते, अब लोग सोशल मीडिया पे एंगेज करते हैं। अब टीवी भी लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं, टीवी शोज बहुत कम देखते हैं या फिर एप्स वगैरह यूज करते हैं। तो जनरली अब जो एड्स का प्लेटफॉर्म है वो क्या हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है। तो वही चीज यहाँ पे है कि भाई अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये होता है कि जब हमने अपनी प्रॉब्लम्स देखी तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें उसे किस तरीके से अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, किस तरीके से जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में कर रहे हैं, कैसे हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर फोर्थ क्या आता है, प्योर एंड फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च। यानी कि जब हम किसी भी चीज को लेके बिल्कुल बेसिक रिसर्च करते हैं, बेसिक स्टडी करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्योर फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च। जैसे फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंस के बारे में भी सीखना है,
तो आपने फाइनेंस से कुछ बेसिक टर्म्स फाइंड आउट कर लिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ईएमआई किस तरीके से काम करती है, लोन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है। आपने थोड़ा बहुत हर एक चीज़ को स्टडी कर लिया, तो आपने क्या कर लिया, एक तरह से बेसिक रिसर्च कर लिया उस चीज़ के बारे में। फिर क्या आता है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब क्या है कि भाई आपने कंसेप्ट देखे, ठीक है, उस रिसर्च के ऊपर कि कौन कौन से कंसेप्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन या फिर सेक्टर के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च बोल के चलते हैं। फिर हमारे पास 6 पॉइंट क्या आता है, कॉजल रिसर्च, जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट, जैसे कि हमने कोई चीज की बिजनेस के अंदर ही, तो उसका हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट ने सेल्स में क्या चेंज किया। अब एडवर्टीजमेंट की उसके हिसाब से सेल्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जनरली एडवर्टीजमेंट प्रचार इसलिए करते हैं ताकि सेल्स बढ़ाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेच पाएँ, रिवेन्यू फालतू से फालतू जनरेट हो ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो कॉजल रिसर्च में हम बात करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कुछ करने का क्या इंपैक्ट रहता है। फिर क्या आता है हिस्टोरिकल रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता लग रहा है हिस्टोरिकल रिसर्च। अब हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब क्या है कि जब हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हम बहुत से केसेस में हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम ट्रेंड को पकड़ पाएं, ट्रेंड को पहचान पाएं कि पास्ट में जब ऐसा ऐसा हुआ था तो ये हुआ था, अभी भी अगर ऐसा ऐसा होगा तो पक्का चांसेस ये होंगे, है ना। यानी कि हमने एक वर्ड सुना है ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इस बात का मतलब क्या है कि हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होती है, इसलिए हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं कि हिस्ट्री में जो भी ट्रेंड चलते आ रहे थे वो आगे भी वो ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, किसी बिजनेस के अंदर, किसी मार्केट के अंदर, किसी सेक्टर के अंदर, किसी प्रोफेशन के अंदर। तो उसलिए हम जो है ना वो हिस्टोरिकल रिसर्च भी करते हैं। और यही नहीं, हम बहुत सी चीज़ों पे वैसे भी रिसर्च करते हैं कि हिस्ट्री में जो रिसर्च हुए थे उसके ऊपर फर्दर रिसर्च हो रहे हैं, क्या वो रिसर्च सही में सही भी थे या गलत थे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च, ठीक है। और किसी को तो भाई रिसर्च में करने में बड़ा मजा आता है कि मुझे नई नई चीज़ ढूंढनी है, नई नई चीज़ें फाइंड आउट करनी है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। और हमेशा सीखते रहने के लिए मेरे हिसाब से रिसर्च बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, हम उसके बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोफेशन और सेक्टर के बारे में अपनी नॉलेज को हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। तो इसलिए रिसर्च एक बहुत अच्छा तरीका होता है कोई भी नई चीज़ सीखने का, ठीक है, कोई भी नई चीज़ समझने का। तो इसलिए हम रिसर्च करते रहते हैं। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो 8th पॉइंट है वो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी कि इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि जब हमारे पास किसी भी रिसर्च को लेके दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और उसकी वजह से जो हमारी रिसर्च पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक तरह से क्या होगा, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वैसे इसकी बात हम मैथ्स में भी करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं मैथ्स में भी, ठीक है, तो जैसे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया y बराबर 4x। अब y बराबर 4x का मतलब क्या है, x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 1 हो गया तो 4 × 1 y 4 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 हो गया तो 4 × 2 8 y 8 हो गया। तो इसको हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के कंसेप्ट को। तो वही चीज यहाँ पे है। इसके बाद 9th पॉइंट क्या आता है, एक्शन रिसर्च। यानी कि हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह के एक्शंस हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से बिजनेस के अंदर जो है ना, बहुत से प्रोडक्ट के लिए हम जो है सैंपल्स बांटते हैं, ठीक है, कि जो सैंपल बांटेंगे तो लोगों को पसंद आएगा, और जब लोग उसे देखेंगे कि हाँ भाई फ्री के सैंपल भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उसे फ्यूचर में भी पैसे दे के भी खरीदना पसंद करेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। तो चलो फिर अब एक एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं एक्शन रिसर्च के। अगर मैं एक्शन रिसर्च के एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले, यानी कि कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ सालों पहले 2016 में जब जियो लॉन्च हुई थी, तो उन्होंने इंडिया के इंटरनेट मार्केट में एक तहलका सा मचा दिया था। जियो लेके आए, फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए कुछ मंथ के लिए, लोगों को पसंद आया, लोगों ने 4G इंटरनेट यूज भी किया, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया, ठीक है। फिर हुआ क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को पसंद आ गया, उसका सैंपल लोगों
ने यूज करना शुरू कर दिया जियो कंपनी को, और आज देखो बाकी सारी कंपनी सफा चट हो चुकी है मार्केट में, दो कंपनियों को छोड़ के, जियो और एयरटेल। बाकी वीआई भी है पर इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, दो ही कंपनी जब क्या है टक्कर में है, वो भी एयरटेल से टिक गई क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क्स हमेशा से ही कह रहे हैं काफी अच्छे रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक्शन है वो किसी भी रिसर्च पे क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, किसी भी जगह पे, किसी भी सेक्टर में, किसी भी प्रोफेशन में क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है, ठीक है। चाहे वो एडवर्टीजमेंट का इंपैक्ट हो, ठीक है, चाहे वो फ्री में हम जब सैंपल बांट रहे हैं उसका इंपैक्ट हो, तो ये सब क्या है एक्शन रिसर्च का पार्ट बनते हैं। यानी कौन से एक्शन जो हैं वो अच्छे रहेंगे हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। फिर हम देखते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है। ये एक तरह का टाइप है अप्लाइड रिसर्च का, ध्यान रखना। इवैल्यूएशन रिसर्च यानी कि हम जब हैं इवैल्यूएट कर रहे हैं चीजों को, कि एक ऐसा रिसर्च जब हम किसी भी चीज के इंपैक्ट को स्टडी करते हैं कि अलग अलग चीजें जो हमने की रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए जो हमने अलग सॉल्यूशंस देखे, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट रहा रियलिटी में, वो हम बात करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च के अंदर। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आता है, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। यानी गुड रिसर्च के क्या क्राइटेरिया होते हैं, यानी किस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो रिसर्च है ये एक अच्छा रिसर्च है। तो पहला क्या आता है, गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक, यानी कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक वे से होगा तो हम उसे अच्छा रिसर्च कह सकते हैं। यानी कि रिसर्च करने के भी क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यानी कि बिना स्टेप्स के, ठीक है, हम रिसर्च प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, सीधा हम अंदर नहीं घुसाते, को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें जब समझ में आती है, जब हमें बेसिक चीजें समझ में आ जाए। इसलिए आपने देखा होगा जब आप पढ़ते भी हो तो पहले आसान चीजें पढ़ते हो, इजी कंसेप्ट्स देखते हो, देन कॉम्प्लेक्स चीजें सोल्व करते हो। तो वही चीज यहाँ पे रिसर्च के अंदर भी कि पहले हमें उस चीज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे अच्छी चीजों को समझने के लिए, और फाइनली हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। तो सिस्टमैटिक तरीके से रिसर्च होगा तभी हम उसे एक अच्छा रिसर्च बोल सकते हैं। दूसरा, गुड रिसर्च इज लॉजिकल। भाई लॉजिकल होते हैं रिसर्च, ठीक है, यानी कि हम अपने रीजनिंग के बेस पे करते हैं, कुछ भी तुक्का नहीं मार देते रिसर्च के अंदर। रिसर्च के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसके बेस पे हम रिसर्च करते हैं। आपने जो भी रिसर्चर्स देखे होंगे उनकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, और जब कोई लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा होता है तो जनरली वो अच्छे रिसर्चेस कर पाते हैं, क्योंकि वो रिसर्चेस तुक्के के बेस पे नहीं करते, गैस नहीं करते वहां पे, ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ बताते हैं कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, ठीक है, ताकि सही में हम उस रिसर्च को यूज कर पाए अपने डेली लाइफ में। तो वही चीज यहाँ पे है, गुड रिसर्च इज लॉजिकल, लॉजिक बनता है वहां पे, कुछ भी हवाबाजियां बातें नहीं होती वहां पे, ठीक है, ये जरूरी है। तीसरा, गुड रिसर्च इज एम्पिरिकल, यानी कि एम्पिरिकल रिलेशन भी बिल्ड होना चाहिए गुड रिसर्च के अंदर, तो वो भी चीज है। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट क्या आता है, वो क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, गुड रिसर्च इज रेप्लिकेबल, यानी कि अगर सेम टू सेम वैसी ही कोई सिचुएशन आई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं बिजनेस के बारे में किसी ने बेसिक रिसर्च कर रखी है, तो उसे अगर कोई और भी बिजनेस करना है तो उसे उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, वो रेप्लिकेट कर सकता है अपने पुराने रिसर्चेस को। हाँ, बिजनेस के सेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चेंज होती हैं तो वो चेंज कर लेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो सेम रहेंगे। यानी कि अगर रिसर्च अच्छा है तो हम उसे रेप्लिकेट कर सकते हैं किसी और भी जगह, किसी भी और भी सेक्टर के अंदर भी। तो वही चीज अच्छी है कि गुड रिसर्च क्या है, रेप्लिकेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं पास्ट में किसी इवेंट को लेकर कोई रिसर्च की गई हो, ठीक है, और मतलब हिस्ट्री में, और फिर वो इवेंट फिर से आ गया हो, तो हम उस रिसर्च को यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसकी प्रिडिक्शन करने के लिए या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो हमारा बहुत छोटा सा कंसेप्ट जहां पे हमने रिसर्च को डीप में समझने की कोशिश की, यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था स्टार्टिंग रिसर्च पेपर, यहाँ पे हमारा खत्म होता है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी रही होगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस कंप्लीट सीरीज के अंदर मैं मात्र सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे हम इसके मोटा मोटा हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम पास में भी है तो मैं ज्यादा आपके ऊपर बर्डन डालूंगा भी नहीं, और जो इसका स्टडी मटेरियल है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत ही छोटा है, आप इजीली चीजों को समझ जाओगे, ठीक है यहाँ पे। और खासकर लास्ट के चैप्टर बहुत अच्छे हैं इसके, क्योंकि लास्ट के चैप्टर में थोड़ा बहुत स्टैट्स के बारे में समझोगे, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पॉलीगन, लाइन ग्राफ, उन सब के बारे में बात करेंगे, पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर थोड़े थियोरेटिकल हैं और उम्मीद है आपको सारी टेक्निकल चीजें समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी बच जाए, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने उन दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, क्योंकि वीडियोस में भाई बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो जरूर देखना।
तो यहाँ हो गया हमारा कंसेप्ट पूरा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया है। एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ। हमने रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट को देखा, फिर हमने ऑब्जेक्टिव और पर्पस देखे रिसर्च की, क्यों हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, और क्या रिसर्च करते हैं और क्यों करते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च देखे, जिसमें हमारे दो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर आप नोट्स में जाओगे तो मैंने इनको बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, क्योंकि आपको भी एग्जाम में सिर्फ नाम लिख के नहीं आना, अगर रिसर्च के बारे में आएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन भी करना आना चाहिए। फिर क्राइटेरिया क्या होता है गुड रिसर्च का, इसको भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, इसको भी प्रॉपर तरीके से आप डिफाइन करोगे। तो ये हमारा क्या था आज का कंसेप्ट, और उम्मीद है आपको हर टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हो। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है, तो उतार लो।